राधे राधे। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं आ जाऊँ और बहुत दिनों के बाद मिली। मैं सोचा मैंने अपनी कथा जहाँ पे छोड़ी थी उस कथा की शुरुआत करें। बीच में बहुत काम भी आ जाते हैं, ये भी आ जाता है, तो चीजें चलती रहती हैं। तो इससे पहले मैंने जो कथा अपनी समय को बिना गंवाए हुए हम लोग अपनी कथा शुरू करते हैं कि जब हमने कथा जहाँ पे छोड़ा था, लास्ट मैंने बताया था कि मैंने कथा की जो शुरुआत करी थी वो कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के दो खंड थे, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम खंड के प्रथम स्कंद से प्रथम अध्याय की कथा की शुरुआत मैंने करी थी, जहां मैंने बताया था कि देवता कैसे अमृत कलश लेकर सुखदेव जी के पास पहुंचे थे जब वो राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जा रहे थे। तो कि आप ये कलश ले लीजिए और कथा का पान हमें करा दीजिए। कलश की अमृत पान करने के बाद जो है राजा परीक्षित स्वतः ही उनको अमरता प्रदान हो जाएगी। बट सुखदेव जी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि ये राजा जो है ना, ये राजा कह रहे हैं, देवता लोग जो है ना, ये बड़े ही चतुर हैं। देवता चतुर होते ही हैं। तो राजा परीक्षित को जब मोक्ष मिला इस कथा के पान करने से, तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब ऐसे क्या विशेषता है इसकी, ऐसे कैसे इतने वेद पुराण भरे पड़े हुए हैं और इस एक श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 दिनों के अध्ययन से और किसी को मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है। बड़े घोर आश्चर्य की बात है। इसकी सत्यता को जांचने के लिए एक बार ब्रह्मा जी ने एक तराजू के एक पलड़े पर जितने भी वेद पुराण ग्रंथ अस्तित्व रखते थे अपना, उनको रखा और एक पलड़े पर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा जो था वो नीचे हो गया। और वो भी क्यों ना, अरे ऐसा ग्रंथ जिसे हम महाग्रंथ या महापुराण कहते तो हैं, एक भगवत का मतलब होता है भगवान। भगवान भगवान का अपना ही एक हिस्सा अपने ही हृदय को बाहर निकाल करके अपने ही शब्दों से अपना ही वत्स बना करके वो प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवत भगवान का वत्स, शब्द विग्रह उनका हृदय है। वो स्वयं उसमें खुद के बारे में बता रहे। तो जहाँ जगत के पालन करता श्री हरि नारायण स्वयं के बारे में स्वयं के मुख से जिन शब्दों को बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपना विश्लेषण दे रहे हैं, लाजमी सी बात है कि उसकी महत्वता ज्यादा होगी, उसका वजन ज्यादा होगा। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी ने उसकी सत्यता को परखा और वो प्रमाणित हो गया। ब्रह्मा जी ने ये पुराण जो था वो नारद जी को सुनाए थे। नारद जी को ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण अपनी मुखारबिंद से उनको बता रखा था, सुना रखा था, नारद जी ने श्रवण कर रखा था। लेकिन नारद जी को कहीं न कहीं इस चीज की विस्मृति हो गई थी। इस वजह से जब वो एक बार इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आए, तो इस धरा पर उन्होंने मनुष्यों को, अधर्म को बढ़ते हुए, मनुष्यों को बड़े ही कष्ट का जीवन जीते हुए देखा था। धर्म के 4 स्तंभ थे, लेकिन एक दिन नारद जी जब धरा पर विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक युवा स्त्री जो बेहद खूबसूरत थी,
उनको रोते हुए देखा और उनकी गोद में एक पुरुष का सर लेकर वो स्त्री बैठी हुई थी और वो बड़ा ही जीर्ण शीर्ण, बड़ा ही कमजोर, एकदम सफेद बाल। वो देखने में तो युवा था लेकिन उसकी स्थिति वृद्धावस्था वाली थी और वो स्त्री निरंतर रो रही थी। नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो उनके पास गए, उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं भक्ति हूं। आप क्यों रो रही हैं? क्योंकि जब कलयुग का आगमन हो गया तो एक स्वतः सी बात है, अगर हम आज देखें तो भक्ति का भाव चलिए वो थोड़ा विस्तृत में है तो हम उसको थोड़ा सा पीछे रोकते हैं। आज की डेट में अगर हम कहें कि भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति को वरदान है। भक्ति सबके हृदय में विराजमान नहीं हो सकती है। भक्ति स्वयं में एक देवी है, लेकिन भक्ति सबके हृदय में विराजमान नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि आप भक्ति भक्ति करो, भगवान की पूजा या भगवान को अगरबत्ती दिखा देना, भगवान के सामने थोड़ा सा शक्कर रख देना, थोड़ा सा 5 दाने किशमिश रख देना, या थोड़ा सा मिश्री रख देना, या कोई भी XYZ कोई भी चीज हो, वो आप भगवान के सामने थोड़ा सा रख देते हैं, अगरबत्ती दिखा लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, चलिए भगवान उस पे भी खुश है। बात आती है भाव। सर्वप्रथम बात आता है भाव। आपने जो चढ़ाया, जो किया, जो अगरबत्ती जलाया, जो आपने श्लोक पढ़े या जो आपने चालीसा पढ़ा, भाव क्या थे? क्योंकि भाव से ही भक्ति आती है। भाव जहां नहीं वहां भक्ति नहीं। भक्ति और भाव कहते हैं ना, जैसे चोली दामन का साथ होना, वैसे ही भक्ति और भाव है। जहां भाव है वहां भक्ति है। बिना भक्ति भाव हो ही नहीं सकता है। तो भक्ति का होना, जिस वक्त हम ईश्वर को चीजें समर्पित कर रहे होते हैं, उस वक्त ईश्वर वो शक्कर या वो मिश्री या वो किशमिश या कोई भी चीज जो हम भोग में रख रहे हैं, हमने फूल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, हमने दिया जलाया कि नहीं जलाया, हमने अगरबत्ती जलाई कि नहीं जलाई, हमने श्लोक पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमने चालीसा पढ़ी या नहीं पढ़ी, ईश्वर उस वक्त हमारे द्वारा जब उनकी सेवादारी की जा रही होती है, उस वक्त का भाव उनके लिए सर्वप्रथम मैटर करता है कि मेरी जो सेवा की जा रही है, समर्पण के भाव कितने। कहते हैं ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ समर्पण। जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो कहते हैं कि व्हाट इज द कैलकुलेशन बिटवीन दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस। To that time, he is also watching your ratio of your samarpan, your भाव। आज अंग्रेजी क्यों बोल रही है? मैं कुछ करती नहीं हूँ। कहते ना, भजन की लाइन है, करते हो तुम कन्हैया
मेरा नाम हो रहा है। तो वही बात होती है, मैं कुछ नहीं करती। अगर मैं कुछ बोल भी रही हूँ तो शब्द उन्हीं के, मुख मेरे हैं, मेरे मुख से निकलने वाले शब्द उनके हैं। ये शरीर जरूर मेरा, क्या है, मेरा कुछ नहीं, ये घटित इस शरीर के द्वारा हो रहा है, पर इस मुख से जो शब्द ध्वनि आ रही है वो शब्द उन्हीं के हैं जो मेरे मुख से निकले। तो भाव, आपके भाव का पैरामीटर क्या है, आपका रेशियो क्या है। हम आज के डेट में हर चीज को लेके कैलकुलेटिव हो गए हुए हैं। अरे यार, उसने मुझे 1 रुपया दिया तो चलो मैं उसको 100 रुपए दे देता हूँ। वो ये नहीं कहेगा कि इसने मेरा नुकसान करा है। स्वार्थ जरूरत से ज्यादा हो गया है। तो जब स्वार्थ की पराकाष्ठा बढ़ने लगी हुई है तो यही तो कलयुग है, क्योंकि ये चीजें बढ़ेंगी नहीं तो कल की आएंगे कैसे। अगर सारी चीजें गुडी 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 होने लगेंगी तो कल की के आने में देरी होने लगेगी ना, कल की तो आएंगे नहीं। 4,32,000 साल जो है वो कल की का है, जिसमें हम हमारे जो पंचांग वाले और ये वाले और वो जो कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि 5,000 वर्ष अभी बीता है, लेकिन ईश्वर के शब्द है कि 15,000 वर्ष बीत चुका हुआ है इस कल की का। तो समझ रहे, 15,000 बीत चुका है तो 4,30,000 बचा होगा। 4,32,000 में से 4,17,17 ही हुआ नहीं, 27। तो ये जो इतना वक्त जो बचा है, ये हमें लगता है कि अरे अभी तो बहुत बचा है, पर ये बहुत हमारे लिए नहीं बचा है। और सबसे बड़ी सत्यता मैं आपको बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ कि हम कहते हैं ना, हम जब मरेंगे, इस दुनिया से जाएंगे, जब हम भस्मीभूत होंगे, किससे में? अरे हम भगवान के पास जाएंगे। नहीं, हम भगवान के पास नहीं जाएंगे। यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम भगवान के पास नहीं गए। ये हमारे विचार हैं कि हम भगवान के पास जाएंगे, लेकिन हम भगवान के पास नहीं जाएंगे। हमारे कर्मों के लेखा जोखा के हिसाब से हम कौन से गर्त में जाएंगे, हम किस नरक में जाएंगे। नरक भी 84 लाख प्रकार के नरक हैं, पता है आपको? 84 लाख, हर चीज के 84 लाख प्रकार, 84 लाख प्रकार के नरक हैं। हम तवे पे फ्राई होंगे, कि हम कढ़ाई में उबाले जाएंगे, कि हम जलते तेल में डाले जाएंगे, कि हमें उल्टा लटका करके हमें काटा जाएगा। यही वास्तविकता है। अगर आप गरुड़ पुराण को एक बार स्वयं से पढ़िए तो आपको उसकी वास्तविकता समझ में आएगी कि यही वास्तविकता है। इस शरीर के भस्मीभूत होने के बाद वो जो जीवात्मा निकलती है, उसके साथ यही गति होती है। कई परत में छन्नियां लगी होती हैं, कई परत में छन्नियां होती हैं, जिनसे छनते 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 छनते, जैसे आटे के चक्की में आपने देखा होगा, आटे के चक्की में कैसे ऊपर से गेहूं डालते हैं, वो पिसता है, एक वो कपड़ा लगा हुआ होता है, फिर एक वो छन्नी होती है, हम घर लाते हैं, फिर हम उस आटे को छानते हैं। 84 लाख प्रकार की छन्नी लगी हुई है, और उस छन्नी से छनते 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 जब 84 लाखवां भी पार होने को आता है ना, तब वो जीवात्मा जो उस अंतिम छन्नी से छनकर धुएं के स्वरूप में उड़ जाती है, वही जीवात्मा मुक्त होती है, मुक्ति पाती है, विलीन होती है, या उसे मोक्ष मिलता है। बाकी नहीं। उससे ऊपर, उससे पहले जो रुक जाते हैं, वो अपने प्रारब्ध के हिसाब से, अगर उनको स्वर्ग मिल गया, उन्होंने इतने अच्छे पुण्य कर्म किए हुए अगर कि उनको स्वर्ग मिल गया, तो स्वर्ग भी ऐसा नहीं है कि अब जब वो स्वर्ग में चले गए तो वो सदैव सदैव के लिए स्वर्ग में चले गए। नहीं, स्वर्ग में भी एक समय तक
सॉरी, नारायण, जहां आपका पुण्य क्षीण होना शुरू हो जाता है, क्षीण होते 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 एक दिन आपका पुण्य शून्य हो जाता है, आप पुनः वहां से फेंक दिए जाते हो। वहां से फिर आप किस योनि में फेंके जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सब पुण्य के, आपके पुण्य कर्म का पलड़ा थोड़ा भारी हो गया तो आपको स्वर्ग दिया। अब वहां से खत्म होने के बाद आप बचे हुए अपने कर्मों के तहत, जो आपके दो ही चीज होते हैं ना, पुण्य और पाप, जो आपके पाप का जब अंश आपको भोगने को आएगा तो आपको किस योनि में फेंका जाएगा या हमें आपको किसी को नहीं पता है। तो मैं अपने अनुभव के दम पर आपको यही बताऊंगी कि भगवान को ना जीते जी ही जिया जा सकता है, मरने के बाद भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान आपको इसे जिंदगी में मिलते हैं, इसी जीवन में मिलते हैं। सिर्फ आपको उनको जीने का प्रयास करना है, सिर्फ आपको भगवान को ढूंढने का प्रयास। ढूंढने का मतलब ये नहीं कि शहर में निकल जाओ, जंगलों में निकल जाओ भगवान को ढूंढने और भगवान आपको मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सर्वप्रथम तो आपको अपने भगवान को अपने अंदर ही ढूंढने की शुरुआत करनी है, लेकिन निस्वार्थ निश्चल भाव से ढूंढना शुरू करिए। मरने के बाद भगवान कभी नहीं मिलते हैं, ये लिख के रखो। इस मनुष्य शरीर से ही भगवान मिलेंगे, जीते जिंदगी ही भगवान मिलेंगे, मरने के बाद भगवान नहीं मिलेंगे। जानते कहाँ हो भगवान को, उसके बाद तो कितनी सारी श्रेणी में तो पड़ेंगे, फ्राई किया जाएगा मतलब चिकन फ्राई की तरह, और वो फ्राई आलू फ्राई की तरह। तब हम चिल्लाते रहेंगे, आवाज लगाते रहेंगे, गुहार करते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। अगर सुनेगा भी वो तो इसी शरीर से सुनेगा। इसलिए इसी शरीर में भज लो। आज मैंने भागवत की कथा को शुरुआत तो हुई, लेकिन उसको अगर रोका गया, वो रोक करके ये चीज शुरू हुई है, तो उसी का हिस्सा। बात सिर्फ इतनी है कि हमारा एक जो परसेप्शन है ना कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं। ना भैया, मरने के बाद यम लेके जाते हैं, यम के अदालत में उपस्थित किया जाता है। वहां भगवान, अगर हम कहें कि मेरे नारायण वहां उपस्थित होते हैं, बिल्कुल नहीं। मेरे नारायण अपने क्षीरसागर में ही होते हैं, वहां नहीं होते हैं। महादेव मेरे अपने कैलाश पे होते हैं, यमलोक में नहीं होते। सजा यमलोक में निर्धारित की जाती है, चित्रगुप्त वहां बैठते हैं। आपके कर्मों का लेखा जोखा वहां होता है। वैसे तो आपके कर्मों के लेखा जोखा का डिजिटल डायरी जो है वो कंटिन्यूएशन बेसिस पर चलता रहता है, क्योंकि परम ब्रह्म ने डैशबोर्ड पर गोटियां फेंकते रहते हैं, चलती रहती है चीजें। आपकी चीजें आपके जन्म से पहले निर्धारित हो जाती हैं। तो प्रयास करिए भगवान को इसी जीवन में जीने का। इस जीवन के बाद क्या है, बड़ा भयानक है वो, बहुत ही भयानक है वो, बहुत ही भयानक। अगर वास्तविकता में गरुड़ पुराण को पढ़ करके और समझने का समझ लिए ना, तो रातों की नींद हराम हो जाएगी। आपको समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हैं। तो देखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए, हरि की भक्ति करिए, भगवान के करीब होने का प्रयास करिए। तो कौन कौन जीना चाहता है भगवान को, कितने करीब से जानना चाहता है? जरूर चाहूंगी, कम से कम इसका जवाब तो दे ही सकते हो आप लोग भैया, और कुछ दो या नहीं दो। कहने को तो सकते हैं हम भी भगवान को जीना चाहते हैं, हम भी जीना चाहते हैं, नहीं। वास्तविकता हम लाख रुद्राभिषेक कर ले, हम लाख सप्ताह पारायण कर ले, हम लाख अखंड रामायण करा ले, कुछ भी करा ले, चिंतन श्रवण बहुत जरूरी है। श्रवण इधर से किया, इधर से निकल गया,
नहीं, वो श्रवण नहीं। श्रवण, जो श्रवण करते हुए चिंतन को कनेक्ट हो जाता है, वो श्रवण। सुधा और कथा में फर्क बताया था मैंने। सुधा वो जिसका पान कर लिया, खत्म हो गया। कथा जिसे श्रवण किया, आत्मसात किया, उससे कुछ सीखना, कुछ समझना, उस कथा को जिंदगी भर स्मरण रखना, वो कथा थी ना, वो सुनी थी ना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह है कथा। तो कथा को स्मरण रखिए और ईश्वर को इसी जीवन में जीने का प्रयास करिए। मरने के बाद भगवान नहीं मिलेंगे, यही वास्तविकता है। ईश्वर जीते जिंदगी मिलेंगे और जीते जिंदगी मिलेंगे। हम जी इसी तन से सकते हैं उनको, किसी और से नहीं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, और सबसे बड़ी बात है, ईमानदारी की जिंदगी जिए। किसी ने अगर आपको आपकी जिंदगी में आपका हाथ थामा है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए, तो उसकी पीठ में छुरा घोंपने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि वो एक बार को आपको माफ कर देगा, लेकिन उसका ईश्वर हर किसी के अपने ईश्वर होते हैं, हर किसी के अपने बिहार होते हैं। उसका ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। और कहते हैं ईश्वर जब दंड देने पे आता है तो बहुत बुरा देता है। तो इसलिए खुश रहिए, प्यार बांटिए। तब तक के लिए राधे 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 राधे। कल फिर मिलते हैं।